अमरावती शहर और जिले के 3 तालुकों में चौथे रोज भी कर्फ्यू जारी है। अमरावती शहर में आज कर्फ्यू में कुछ देर की रियायत दी गई थी। अमरावती में हुए फसादात के हवाले से शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में 26 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें कुल 14,673 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ेह हो कि कल अमरावती से 14 बीजेपी लीडरान को फसाद बर्पा करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें देर रात जमानत पर रिहा किया गया। वहीं फसाद बर्पा करने के अहम मुलजमीन अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जबकि दीगर मुलजमीन की गिरफ्तारी के लिए टास्क फोर्स तश्कील दी गई है। बीजेपी की महाराष्ट्र रियासती एग्जीक्यूटिव मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस बशमूल रियासती सदर चंद्रकांत पाटिल और दीगर बीजेपी लीडरों और ओहदेदारों ने शिरकत की। रियासती एग्जीक्यूटिव मीटिंग से खिताब करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में जो तशद्दुद हुआ वो सिर्फ एक पुरतशद्दुद वाकया नहीं है, बल्कि एक जानबूझकर किया गया तजुर्बा है। समर्थनाने निघालेले मोर्चे हा प्रयोग आहे, प्रयोग या देशामधला हा पोलरायझेशनचा प्रयोग आहे। आणि मग निवडून निवडून त्या मोर्चांमध्ये हिंदूंची दुकानं तोडली जातात, जाळली जातात, पण त्याच्यावर कोणीतरी बोललं का? ज्या वेळेस हिंदूंची दुकानं जाळली गेली, महाविकास आघाडीचा एक तरी नेता बोलला का? अरे दुकान हिंदूचं असो की मुसलमानाचं असो, जाणं चुकीचंच आहे। पण तेव्हा मात्र महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची तोंड शिवली जातात। मला आता आश्चर्य वाटतं, संजय राऊत यांचं म्हणजे ते मराठीतलं गाणं आहे ना, अरे कोण होता असं तू, काय झालं असं तू, अरे वेड्या असा कसा वाया गेला असं तू। काय म्हणून राहिले ते? भारतीय जनता पक्षाने दंगल घडवली। नवाब मलिकांचा तर प्रश्नच नाही, हर्बल तंबाखूमुळे काही नवाब मलिक त्यांना ठेवलंच त्या करताय। माझा तर आरोप असा आहे की हे जे काही षडयंत्र होतं, हे षडयंत्र उघडं होऊ नये म्हणून कव्हर फायरिंग करण्याकरता हे नवाब मलिकांनी स्टेटमेंट दिलं की या ठिकाणून पैसे गेले, कारण त्यांना हे नेमकं माहिती आहे की या शहरांमध्ये हे अचानक मोर्चे काढण्याकरता कुठून कुठून फंडिंग झालाय, ते कोणी कोणी दिलाय याची संपूर्ण कल्पना त्यांना असल्यामुळे हे कव्हर फायरिंग आहे, कव्हर। अमरावती, मालेगांव जैसे अजला में पुरतशद्दुद वाकयात रुनुमा होने के बाद बोरीवली पुलिस और आरएएफ के एहलकारों ने बोरीवली और गोराई इलाकों में 6 किलोमीटर की रूट मार्च निकालकर ताकत का मुजाहरा किया। बोरीवली के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि लोगों को बेदार करने के लिए यह रूट मार्च निकाला गया। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस लोगों को ये पैगाम दे रही है कि लोग किसी भी किस्म की अफवाहों पर भरोसा न करें। बोरीवली पुलिस और नीम फौजी दस्ते हमेशा आवाम के साथ हैं। इस पथसंचलन का मुख्य उद्देश्य यह है कि जनता को बोरीवली थाने की तरफ से और ये जो अर्धसैनिक बल है या दल है, इनकी तरफ से हम एक संदेशा देना चाहते हैं कि आप किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें। अफवाहें जो है वो अफवाहें बस और बस कुछ नहीं है, कुछ भी गलत अफवाहें फैलाते हैं लोग, उस अफवाह पर आप विश्वास ना करें। बोरीवली पुलिस हो या अर्धसैनिक बल हो, ये सदा आपके साथ है। आप निर्भयता से अपना जो भी जीवन है वो जीवन व्यतीत कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई तकलीफ होती है, तो पुलिस और अर्धसैनिक बल सदा आपके साथ। मालेगांव शहर में जुमे को पेश आए तशद्दुद के बाद पुलिस अब सख्ती बरतने लगी है। सोशल मीडिया और सीसीटीवी कैमरे की मदद से अब तक 42 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पथराव करने वालों की तलाश में पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है। कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान कल देर रात पुलिस ने मुबैना तौर पर मालेगांव शहर के रजा एकेडमी के दफ्तर का ताला तोड़कर दफ्तर में दाखिल हुई और कुछ दस्तावेजात को कब्जे में लिया, मगर इस ताल्लुक से पुलिस का कोई भी अफसर बोलने को तैयार नहीं है और न ही किसी तरह की जानकारी दी जा रही है। रजा एकेडमी के तमाम ओहदेदारान डर खौफ की वजह से अपने मोबाइल फोन बंद किए हुए हैं, इसलिए कोई सामने आकर बोलने को तैयार नहीं है।
वसीम रिजवी की मुतनाज़ा किताब और मुतनाज़ा बयानात के खिलाफ रोज़ बरोज़ एहतजाज में शिद्दत आती जा रही है। महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहर मुमरा में जहां वसीम रिजवी के खिलाफ शिया असनाशरी जमात ने एहतजाज किया और पोस्टर जलाए, वहीं जमात अहले सुन्नत ने मीटिंग करके वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई पर तबादला ख्याल किया। स्टेट लेवल की या नेशनल की ऐसी कोई बड़ी बड़ी मांगे नहीं, हमारे सिर्फ 2 मांगे कि भाई हमारे मुमरा के लोगों को जो है वो तुम क्रिमिनल मत बनाओ, FIR दर्ज करके। और रही बात दूसरी PD की, जो हम लोग बताना चाह रहे हैं, PD का मसला कुछ ऐसा है कि इन लोगों का बोलना ये था कि भाई तुमने इतने साल से यूज़ किया, तुमने PD मतलब क्या, जो परमानेंट डिस्कनेक्शन हुआ था, उसके बाद जो है MSCB के जो ऑफिसर्स है उन लोगों ने उनको बिल नहीं भेजा। और मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है उसके अकॉर्डिंग 56 सेक्शन सब सेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है कि अगर आपसे जो है 2 साल तक MSC कोई भी अथॉरिटी ने अगर आपसे बिल नहीं मांगा है, इसका मतलब आपको कोई PD की भरपाई आपसे नहीं मांग सकता। कल गौसे आजम दस्तगीर की यौम विलादत है। इस मुनासिबत से मुंबई में जुलूस गौसे आजम बरामद किया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में खराब हालात के पेश नज़र पुलिस इंतजामिया जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दे रही है। इस ताल्लुक से मुंबई की मस्जिद बिलाल सुन्नी जामा मस्जिद में एडिशनल कमिश्नर सेंट्रल रीजन मुंबई ज्ञानेश्वर चौहान ने उलमा इकराम से मुलाकात की। मुलाकात में उलमा इकराम ने वाज़ेह किया कि जुलूस मजहबी रिवायती है और इसलिए अलामती तौर पर जुलूस निकालने की इजाज़त दी जाए। जुलूस गौसिया इंशाअल्लाह कल निकाला जाएगा। पुलिस से परमिशन मांगी गई है। हमको यकीन है कि इंतज़ामिया इंशाअल्लाह हम लोगों को अलामती जुलूस निकालने की परमिशन देगी। अपने लोगों से बोला कि टोकन जो है इस तरह का वो जो प्रथा है वो उसको खंडित ना हो और ना रुके, इसके लिए जो आपकी जज्बात है वो मैं पहुँचाऊँगा और मुझे भी उम्मीद है कि इसमें से कुछ तो अच्छा रास्ता हल निकलेगा। कंगना रनौत खानदानी वजूहात की वजह से अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी हैं, इसलिए उन्हें पागल खाने में दाखिल कराया जाना चाहिए। ये मानना है नागपुर के कांग्रेस कारकुनों का। कांग्रेस कारकुनों ने नागपुर के पागल खाने में फिल्म स्टार कंगना रनौत को दाखिल करने का मुतालबा किया। वज़ीर कंगना रनौत ने हाल ही में बयान दिया था कि मुल्क को असल आज़ादी तो 2014 में मिली। कंगना का इशारा 2014 लोकसभा इंतखाबात की जानिब था, जिसमें BJP इख्तिदार में आई थी। MPCC के सेक्रेटरी सलीम खान की क़यादत में एक वफ्द नागपुर में पागल खाने पहुंचा और कंगना रनौत के दिमागी तवाज़ुन के बारे में इंचार्ज को आगाह किया और बताया कि कंगना रनौत अपना जहनी तवाज़ुन खो चुकी है, इसलिए उन्हें इलाज के लिए पागल खाने लाया जाए। पागल खाना इंचार्ज ने कांग्रेस के वफ्द को कोई सीधा जवाब तो नहीं दिया, ताहम जो शिकायत आई उसे कबूल कर लिया गया। पागल खाना इंचार्ज ने कहा कि ये एक अलामती सियासी तहरीक है और हम भी इसके साथ ऐसा ही सलूक कर रहे हैं। जिसे आज देश के राष्ट्रपति ने पद्मश्री से सम्मानित किया, कंगना रनौत को, वो एक मानसिकता उसकी खराब हो चुकी है। इसका कारण ये है कि जिसे देश कब आज़ाद हुआ इसकी जानकारी नहीं है। देश 1947 में आज़ाद हुआ और वो 2014 में आज़ादी की बात करती है। हमें ऐसा लगता है जब से उसको पद्मश्री दी गई है, जब से उसकी मानसिकता खराब। महाराष्ट्र में वक्फ अमलाक की आला सतह पर सही समत में जांच होगी तो मुल्क का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आएगा। इस बात का दावा वक्फ बोर्ड मेंबर और रुकन पार्लियामान इम्तियाज जलील ने किया। उनका कहना है कि महज 6 महीने में 8 मुकदमा दर्ज होने से लैंड माफियाओं में खलबली मच गई है। MP इम्तियाज जलील का कहना है कि ED की कार्रवाई तो नुक्ते आगाज है, अगर आला सतह की जांच हुई तो सफेदपोश लुटेरों का पर्दाफाश होगा। वाज़ेह के पिछले 6 महीने में रियासत के मुख्तलिफ अजला में 8 मुकदमा दर्ज किए गए हैं और बोगस NOC के मामलात में 1 दर्जन से ज़्यादा अफराद की गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं। ईडी ने जो से पूना के मामले के ताल्लुक से जो किया है, मैं तो समझता हूँ कि ये सिर्फ एक झांकी है छोटी सी। अभी पूरी पिक्चर आना महाराष्ट्र की बाकी है उसमें, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर इतनी ज़मीनें हैं, वो ज़मीनें सिर्फ कागज़ के ऊपर है, तो आखिर कौन लोगों ने इसको लूट कर खाया है। तो ये मेरे हिसाब से अगर इसकी सही मानों में अगर इंक्वायरी करेंगे तो आपको तेलगी का केस याद होगा, तो तेलगी का केस आपको लगेगा कि ये तो इतना सा था करके। आपको हर्षद मेहता का केस याद होगा तो हर्षद मेहता का केस आपको लगेगा अरे ये तो इतना छोटा सा था करके। ये कई हजारों करोड़ रुपए का मामला है और इसकी जांच इस वजह से कोई भी सरकार करवाना नहीं चाहती, क्योंकि वो सरकार में बैठे हुए जो मंत्री है उनके प्यादे
ये सभी इसके अंदर इन्वॉल्व है। अकोला में आइंदा चंद महीनों बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात होने हैं, जिसको लेकर तमाम सियासी जमातों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने भी इस सिलसिले में अपने कैडर के साथ एक जायजा मीटिंग रखी, जिसमें इंतखाबात के मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। रियासती सदर मोहम्मद आकिब ने पार्टी कारकुनों से इस इंतखाबी तैयारियों के लिए मेहनत करने की हिदायत दी। वो मुख्तलिफ एरियाज जो है अलग अलग एरियाज विजिट कर रहे हैं, और आज आने का जो हमारा मकसद था वो अकोला के अंदर जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने जो कार्यकर्ता मेड़ावा रखा था, तो कैडर से मुलाकात करना था, और आने वाले जो अपकमिंग इलेक्शंस है, तो अपकमिंग इलेक्शन से रिलेटेड कुछ बातें थी जो हमें हमारे कैडर के सामने रखना। हाल ही में बनी एक सियासी जमात विदर्भ माझा पार्टी ने कहा कि अकोला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इख्तिदार पर काबिज बीजेपी को रोकने के लिए अब वो इंतखाबात में हिस्सा लेगी। आइंदा चंद महीनों बाद होने वाले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में पार्टी तकरीबन 50 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का मंसूबा रखती है। जरूरत पड़ने पर दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद भी किया जा सकता है। महानगर पालिका या अकोला शहर में इतनी समस्या है कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में पूर्ण बहुमत में सत्ता देने के बावजूद एक ही समस्या सत्ताधारी बीजेपी ने पूरी करी नहीं। मुमरा में जब से बिजली की एक प्राइवेट कंपनी ने कदम रखा है, हर रोज एक नया एहतजाज देखने को मिलता है। आम आदमी पार्टी ने कंपनी के खिलाफ रैली की इजाजत मांगी तो पुलिस ने इजाजत नहीं दी। उसी तरह निजी बिजली कंपनी की जानिब से पीडी के नाम पर जायद रकम के जबरन वसूली के खिलाफ मुस्लिम लीग ने जेल भरो आंदोलन शुरू किया तो उनके 15 कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। वसीम रिजवी की करतूत से तो पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है। गुस्ताखाना लहजा उसका है। इस ताल्लुक से आज उलमा अहले सुन्नत मुमरा की एक मीटिंग हम लोगों ने ली है, और ये बात तय पाई है कि हम लोग वसीम रिजवी के ताल्लुक से हम मुंबई में भी FIR करेंगे, जैसा रज़ा अकेडमी ने FIR किया है, और हमारी जमात उलमा अहले सुन्नत मुमरा की जानिब से हम गवर्नर को मेमोरेंडम देंगे। महाराष्ट्र गांजा जब्ती मामले की पुलिस जांच जारी है। आज 2 मकामात पर छापे मारे गए। पुलिस को कलीदी मुलजिम की तलाश है जो जलगांव का रहने वाला है। पुलिस को शक है इतनी बड़ी खेप का कनेक्शन नक्सलियों से हो सकता है। एनसीबी का यह मानना है कि मुनशियात का धंधा करके अपने मकसद को हासिल करते हैं। ख्याल रहे कि नांदेड़ से कल 1127 किलो गांजा जब्त किया गया था।